हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज ली चैटलियर। अब देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोग को क्या बताता है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन के में क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही चांस किस चीज़ का है कि इक्विलिब्रियम आए, यही होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक ले लिया कि रिएक्शन क्या है हमारे पास, ए और बी, ये अपने को क्या दे रहा है कि सी प्लस डी दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही हमने देखा था कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो और ये आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, सबसे स्टेबल स्टेट होता है ये। अगर आप उसको स्टेबल स्टेट से डिस्टर्ब करोगे तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को फिर से स्टेबल स्टेट पे लाने की कोशिश करेगा। तो यही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं कि इफ यू disturb equilibrium then it again want to achieve equilibrium। समझ में आया कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो ये फिर से क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्टेबल स्टेट है। सेकेंड जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो बात हमने लिखा है कि इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा डिस्टर्ब कैसे करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन बदल के, इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, और क्या करेंगे, तो हमने है कि टेम्परेचर, या हम क्या करना है, और एड इनर्ट मटेरियल। ठीक है, और एड इनर्ट मटेरियल टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लिख रहे हैं यहां पे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड। सो इक्विलिब्रियम विल, साथ में लिखते चलिएगा, टाइम वेस्ट ना हो, विल ट्राई टू undo the change made। जो भी आपने चेंज किया है उसको क्या चाहेगा कि ये अंडू कर दे। कैसे अंडू करेगा, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करके। तो यहां पे लिख देता हूं कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन शिफ्ट करेगा, सो एज टू अनडू द चेंज। समझ में आ रही है ली चैटलियर ने क्या बोला। ली चैटलियर ने बोला कि अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो वापस क्या होगा, अपने आप को मतलब रिएक्शन जो है वो आप वापस इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा। कैसे करके, तो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट करके, कैसे, फॉरवर्ड या रिवर्स शिफ्ट करेगा। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे बोला है। अब हम देख रहे हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन करने से क्या होता है। ओके, तो अगला अपना पॉइंट आता है, यहाँ तक हो गया कॉपी, चलो साथ में धीरे धीरे तो लिख रहा था मैं। तो यहाँ पे अपन पहला जो बात देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कैसे बदलोगे, जब आप नंबर ऑफ मोल्स बदल दो, नंबर ऑफ मोल्स बदल के,
तो अगर मैं लिख दूं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर चेंज इन नंबर ऑफ मोल, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिया कि N2 + 3H2 अमोनिया हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 3NH3, 2NH3 है ना, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या चाहेगा कि N2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, अंडू करना चाहेगा इस चीज को, समझ रहे हो। N2 का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाया, ये चाहेगा कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके N2 का जो आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये समझ में आ रहा है। डायरेक्शन क्या, फॉरवर्ड क्या बात, बैकवर्ड की बात। सोचो कि हमने कॉन्सेंट्रेशन N2 का बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम अगर मान लो हमको मिल रहा था 10 मिनट के बाद, तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको लेट से, ठीक है। किधर, तो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब 15 मिनट में मान लो मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड शिफ्ट। ओके, अच्छा, सिमिलरली अगर आप H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो क्या होगा, तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये इक्विलिब्रियम जो है वापस आने के लिए ये क्या करेगा, इसको अंडू करना चाहेगा, मतलब डिक्रीज करना चाहेगा। ओके, तो डिक्रीज करने या इंक्रीज वाला तो समझ ही गए हो। एक काम करते हैं, इसको मान लो डिक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको चाहेगा इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे बैकवर्ड होगा, शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो ना कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो अब 10 मिनट के जगह पे अब क्या होगा, 3-4 मिनट में ही हो जाएगा, 7 मिनट में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब सोचो कि अगर आप NH3 का कॉन्सेंट्रेशन को क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है, या मान लो इसको घटा देते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया, तो क्या चाहेगा कि इसको अंडू करना, अंडू करने के लिए क्या चाहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। कॉन्सेंट्रेशन बढ़े मतलब क्या हो, रिएक्शन खूब ज़्यादा हो, मतलब पहले से ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देख रहे हो, ये अगर आप कम करोगे तो चाहेगा भाई और प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्ट बने, मतलब किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जिधर फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ, इधर से इधर, है ना, कहाँ पे है रो, ये इधर से इधर जाना क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बोलो समझ में आ गया ये चीज़। अच्छा, एक और एग्जाम्पल अपन ले लें कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया कि ट्वाइस ऑफ SO3 के साथ हमने O2 रिएक्ट करवाया और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अपने को मिल रहा है कि ट्वाइस ऑफ SO3। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हमको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ SO3 क्या करना पड़ेगा अपने को। तो जवाब है कि आप क्या करो, या तो SO3 का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, ठीक है, या O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, या SO3 का कॉन्सेंट्रेशन को घटा दो। ये 3 तरीके अपने पास हैं। इससे क्या होगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा, तो आपका क्या होगा, SO3 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है बात। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग देखते हैं चेंज इन प्रेशर। अब है हमारे पास कि चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर अगर चेंज करने से देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक रिएक्शन कि N2O4 इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, तो हम लोग ले लेते हैं कि ट्वाइस ऑफ NO2, दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है अपनों को कि इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। तो रूल एक जानिए, रूल क्या होता है, रूल है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in that direction which has less number of moles। कहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक और रिएक्शन ले लेते हैं कि N2 + 3H2 अपने को अगर दे रहा है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग करवा रहे हैं NH3,
तो बोलता है अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। क्यों? देखो लेस नंबर ऑफ मोल किधर है, इधर प्रोडक्ट में कितने हैं मोल, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1 और ये 3, 4 हो गए, तो किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। यही बात हमको बतानी थी। अच्छा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, कैसे समझेंगे इस बात को, तो हम बोलेंगे प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। कब? जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/V। समझ में आता है ये चीज़। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई हो जाएगा अपने पास वॉल्यूम। यही हम लोग को पता है कि यही चीज़ होता है। अच्छा, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, इसका मतलब है क्या है कि नंबर ऑफ मोल बढ़ा है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ, दिस कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम will shift itself in forward direction, in forward direction। ठीक है। अब अगर अपन देखें कि एक और रिएक्शन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि PCl5 और इक्विलिब्रियम में है अपने पास PCl3 प्लस Cl2, दोनों सब गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P अगर आप डिक्रीज करो तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों ऐसा? सोचो सोचो, इधर क्या है 2 मोल, इधर क्या है 1 मोल, तो किधर शिफ्ट होगा ये? तो अगर आप P को डिक्रीज करो, P अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर। अगर P इंक्रीज करते तो किधर शिफ्ट होता, तो जिधर कम मोल है, जिधर कम मोल मतलब किधर है, इधर कम मोल है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होता। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि P अगर आप इंक्रीज करो तो ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। रिलेट कर पा रहे हो? चलो बढ़िया, रिलेट करते जाओ। नियम हमने यही देखा था। अब इसी चीज़ को ना एक और तरीका है समझने का, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी से। चलो ऊपर कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए इसी चीज़ को हमको समझाना है, तो हम बोलेंगे PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है कि P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर आप यहाँ पे क्या करें कि इफ वी इंक्रीज प्रेशर तो इक्विलिब्रियम विल रिड्यूस इट। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि इसका कम करें, और रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं कि टू रिड्यूस इट डिक्रीजेज n। तो मतलब n को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो कि अगर प्रेशर और n क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, n को कम करना पड़ेगा। और n को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू डू सो इक्विलिब्रियम मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब यहां पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कैसा दिया हुआ है कि N2 प्लस O2 ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, तो ट्वाइस ऑफ NO के साथ इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा। लिखता हूँ कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मोल किधर, डेल NG आप देख रहे हो 0 है, चेंज इन मोल क्या है, 0 है, दोनों में का तो मोल सेम है। तो हम बोलेंगे कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर दोनों तरफ मोल नंबर ऑफ मोल सेम है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर पे। यहाँ पे लिख दूं कि फॉर NG, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मोल किसका देखना है, गैस का केवल, इज इक्वल टू 0। अगर
कोई चेंज नहीं है मोल में, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बदलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे बदलते हो ना, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है जिधर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट direction, equilibrium shift to that direction which proceed, ठीक से लिख देते हैं, proceed with the absorption of हीट। समझ में आ रही है? मतलब इंडोथर्मिक। अब जैसे आपको ना एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल देखो क्या है कि मान लीजिए A प्लस बी, और मान लो मैंने यहाँ पे हीट दिया है जिससे अपने को मिल रहा है C प्लस डी। तो बताइए कि अगर ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे हीट अपने को देनी पड़ रही है, तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है। और मान लो अगर मैंने यहां पे दिया कि A प्लस बी अपने को दे रहा है C प्लस डी प्लस हीट, तो इस केस में क्या है कि ये तो एक्जोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक है मतलब अगर मैं इसको समझूं कि देखो इक्विलिब्रियम साइन अपने को बनानी चाहिए, हाँ, तो मैं बोलूं कि C प्लस, इधर से देखो C प्लस डी प्लस हीट क्या दे रहा है, A प्लस बी, मतलब इधर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन में जाने पे, इस डायरेक्शन पे जाने से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब किधर शिफ्ट करेगा, तो हम बोलेंगे ये करेगा बैकवर्ड शिफ्ट। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। ओके, तो समझ में आ गया। तो मैं बोलूंगा कि भाई इंडोथर्मिक अगर है तो फॉरवर्ड शिफ्ट, और एक्जोथर्मिक है तो क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट। यही बात आपको बतानी थी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है कि H2 प्लस I2 अपने को दे रहा है क्या, ट्वाइस ऑफ HI। ओके, और साथ में ना 3000 कैलोरी अपने को, 3000 कैलोरी भी अपने को मिलता है। तो यहाँ पे सोचो कि अगर आप टेम्परेचर क्या करो, बढ़ा दो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट करेगा, तो जवाब है कि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। यही चीज होगी। अच्छा, मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये अपना हो गया एग्जांपल 1, एक ले लेते हैं एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 अगर मैं ले लूँ कि अमोनिया का फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NH3, और साथ में अपन को क्या मिल रहा है, अच्छा माइनस में है कि भाई 224 कैलोरी अपने को मान लो मिल रहा है। माइनस मतलब क्या हो गया, माइनस मतलब हो गया कि इधर प्लस हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या हो गया, खूब सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैं बोलूं कि अगर आपको प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया करना है तो टेम्परेचर को हाई रखना चाहिए। तो लिख दूं यहाँ पे कि फॉर द हाई प्रोडक्शन ऑफ NH3 वी शुड इंक्रीज टेम्परेचर को आपको क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अगला बताता हूं आपको इनर्ट मटेरियल वाली बात। अब हम लोग देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल पे इसका क्या फर्क पड़ता है। तो रूल पहले जानिए। अच्छा, इनर्ट मटेरियल क्या होता है, तो हम बोलते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि विच डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे और ना तो प्रोडक्ट के साथ करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्ट।
अब रूल जानिए, रूल क्या है देखिए। रूल पहली बात है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम क्या बोलते हैं कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा किधर। तो जवाब है कि जहां पे कि लेस नंबर ऑफ मोल होंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां, वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ मोल्स। जहां पे कि लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे उधर इक्विलिब्रियम क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया है कि PCl5 अपने को क्या दे रहा है, PCl3 प्लस Cl2 अगर अपने को दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपने क्या किया है इसमें एक इनर्ट मटेरियल इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इस रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे नो चेंज, नो इफेक्ट बोल सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा कि जिधर मोर नंबर ऑफ मोल होंगे, मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उधर ही क्या करेगा, उधर ही शिफ्ट करेगा। मतलब ये क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। कैसे, देखो, मोर नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा इधर है, मतलब किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने बोला है कि N2 प्लस 3H2, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, यहाँ पे अमोनिया है ट्वाइस ऑफ NH3। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो वॉल, यहाँ पे 4 मोल, यहाँ पे 2 मोल, तो क्या होगा, ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा कि नहीं, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। क्या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। कैसे समझ में आया, नंबर ऑफ मोल देख के समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब जान लेते हैं कि कॉज क्या, कारण क्या है। अब कारण ये है कि नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेटेड, कौन सा, जो गैसियस फॉर्म में है वो क्या है, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज। अच्छा, तो मिक्सचर जो है वॉल्यूम का, यहाँ लिखता हूँ, मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम, वो तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक बात है। तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन यही होता है ना कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डाउन होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर डाउन हो रहा है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन अगर डाउन हो रहा है तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, ठीक से लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे बढ़ता है तो क्या होगा कि व्हेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। हाँ, तो क्या हमने बोला कि भाई यहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ता है, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, कॉज हो गया। चलिए आगे देखते हैं।